कौन है वो, कहां से वो आया, चारों दिशाओं में तेज सा वो छाया। उसकी भुजाएं बदलें कथाएं, भागीरथी तेरी तरफ शिव जी चले, देख जरा ये विचित्र माया। उत्तर प्रदेश के जौनपुर के मुंगरा बादशाहपुर के जनप्रिय नेता, जिन्होंने गरीबों मजलूमों के दुख दर्द को अपना समझा, जो युवाओं के भविष्य के चिंतक बने, अपनी ऐश आराम की जिंदगी छोड़कर लिया समाज सेवा का संकल्प। मुंगरा बादशाहपुर के जन जन में लोकप्रिय श्री अजय शंकर दुबे उर्फ अज्जू भैया। मुंगरा बादशाहपुर के बहुत ही शिक्षित एवं प्रतिष्ठित परिवार में जन्मे श्री अजय शंकर दुबे उर्फ अज्जू भैया के पिता शिक्षा क्षेत्र से जुड़े रहे। अज्जू भैया विद्यार्थी जीवन से ही सामाजिक और राजनैतिक विषयों में रुचि रखते हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक की परीक्षा पास की तथा वहीं से छात्र संगठनों में सक्रिय होना शुरू कर दिया और छात्रों के हितों के लिए बहुत संघर्ष किया। समाज के प्रति अति संवेदनशील अज्जू भैया ने स्नातकोत्तर की परीक्षा सामाजिक विज्ञान के साथ उत्तीर्ण की। अपनी शिक्षा पूर्ण करके उन्होंने समाज सेवा को ही अपना लक्ष्य बनाया और उस लक्ष्य की ओर वह निरंतर बढ़ रहे हैं। अजय शंकर दुबे सभी राजनैतिक विचारधाराओं के सर्वमान्य नेताओं के आदर्शों से प्रभावित रहे और कुछ के साथ उन्होंने व्यक्तिगत सलाहकार के रूप में भी कार्य किया। हमारा विधायक बनने के बाद प्रथम लक्ष्य है कि सतहरिया इंडस्ट्रियल एरिया को पुनर्जीवित कराएंगे, ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री को चालू कराएंगे और जो बेरोजगारी है उसको समाप्त करने का काम करेंगे और जो मुंगरा बादशाहपुर में जाम की समस्या है उससे छुटकारा दिलाएंगे। 2017 में उन्होंने मुंगरा बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा। यह उनका व्यक्तिगत जनाधार था कि वो जनता का इतना समर्थन लेने में कामयाब रहे और बहुत ही थोड़े अंतराल से पराजित हुए। अज्जू भैया युवाओं में बहुत लोकप्रिय हैं। वो स्थानीय और क्षेत्रीय खेलकूद स्पर्धाओं में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं और उभरती प्रतिभाओं की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। हम हमेशा सोचते रहते हैं जो है कि पूर्वांचल में इतने अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं, इतना अच्छा खेल खेलते हैं, लेकिन मजबूरी है उनको वो मौका नहीं मिल पाता है। मैंने अपने हमेशा नौजवान साथियों से कहा हूँ कि विधायक बनने के बाद मुंगरा बादशाहपुर विधानसभा में एक ऐसा स्टेडियम बनवाऊंगा जहां पे हर प्रकार से खेल खेला जा सके। चाहे कोई भी आप खेल खेलेंगे, सारा का सारा उसी स्टेडियम में व्यवस्था करने का काम करूंगा। ये भी मेरा एक दृढ़ संकल्प है और यहाँ पे खिलाड़ियों को किसी भी प्रकार का कोई कमी न रहे। या अजय शंकर दुबे अज्जू भैया इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे। निर्बल वर्ग के उदीयमान छात्र व छात्राओं की क्षमताओं को उभारने के लिए सदैव प्रयासरत रहते हैं। मेरा एक प्रोडक्ट है हवाई जहाज का, मैं 5 सालों से बना रहा हूँ उसको। मैं कई लोगों के पास गया तो उनको अपना प्रोडक्ट दिखाया तो उन्होंने हमें आगे बढ़ाने की किसी ने नहीं सोची। तो मैं भैया के बारे में सुना था, मुझे उम्मीद है कि भैया मेरी मदद करेंगे, तो इसी कारण से मैं यहाँ पे आया हूँ। और मेरा ये वादा रहा कि मेरे विधायक बनने के बाद यहाँ मैं कोशिश करूँगा कि गवर्नमेंट ITI, पॉलिटेक्निक, नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय तक मेरा प्रयास रहेगा कि अपने विधानसभा में, और सर्वप्रथम हमारी जो लड़ाई होगी वो अपने नौजवान भाइयों के लिए होगी। जो है इनको ज्यादा से ज्यादा शिक्षित करके ज्यादा से ज्यादा रोजगार देना मेरा प्रथम उद्देश्य है। उनके इसी व्यक्तित्व के कारण समाज का प्रत्येक व्यक्ति, फिर चाहे वो बच्चा हो या बुजुर्ग, उनसे बहुत स्नेह और उनका समर्थन करता है। मेरी समस्या ये है कि मेरी पारिवारिक विवाद है, जमीन पिताजी का है, उससे बड़े पिताजी ने रोक लगा दी है, मैं घर बनाने वाला। समस्या का हल नहीं हो पा रहा है सर जी। कई बार विधायक, मजिस्ट्रेट के पास गया, नाप वाले के पास गया, लेकिन हमारी समस्या वहाँ से पूरा नहीं हुआ सर जी। इसके लिए हमने अज्जू भैया का सहारा लिया। हमको पूरी उम्मीद है कि अज्जू भैया के जरिए हमारा ये न्याय होगा। अज्जू भैया सर लोगों की मदद करते हैं, न्यायपूर्ण फैसला दिलाते हैं
भले वो पद पे नहीं है, लेकिन लोगों के लिए, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, उनके घर घर जाके उनको न्यायपूर्ण व्यवस्था कराते हैं। बीते 2 वर्ष जब दुनिया में कोरोना का कहर बरपा था, तब भी उन्होंने स्वयं की चिंता न करते हुए अपने दिन रात समाज की सेवा में लगा दिए। उनका एक जीता जागता उदाहरण ये है कि महामारी में प्रवासी श्रमिकों को जब उपेक्षित ढंग से दूर रखा जाता था, तब वो स्वयं उनके पास जाकर उनका ढांढस बढ़ाते थे तथा आवश्यक दवाओं एवं भोजन आदि की व्यवस्था करते थे। इतना ही नहीं, उन्होंने सुजानगंज और मुंगरा बादशाहपुर के सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लगवाने का खर्चा स्वयं वहन किया। हमारी माता जी का कैंसर का कुछ प्रॉब्लम था, तो भैया जी ने 1,63,000 रुपये दिलाया हमें, और मेरी माता जी अभी फिलहाल ठीक है, दवा अच्छी चल रही है। अजय शंकर दुबे एक शिक्षित परिवार से संबंधित हैं। उनके पिता भी वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में अपना सहयोग दे रहे हैं, जिसके फलस्वरूप वो दया, करुणा, वात्सल्य एवं समर्पण जैसे नैसर्गिक गुणों से परिपूर्ण व्यक्तित्व के धनी हैं और सभी संप्रदाय के लोगों के साथ सहज रूप से घुल मिल जाते हैं। अज्जू भैया जमीन से जुड़े भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों के महत्व को समझने वाले, ईश्वर में आस्था रखने वाले धर्मपरायण व्यक्ति हैं। यही कारण है कि ये धार्मिक गतिविधियों में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं, मंदिरों में पूजा अर्चना के आयोजनों में शामिल होते हैं तथा उनके निर्माण, देखरेख एवं सौंदर्यीकरण में तन, मन और धन से सहयोग करते हैं। सर्वप्रथम हमारा भरोसा होगा क्षेत्र की जनता का जो काम है, जो मैंने वादा किया है, जो हमारी पार्टी वादा की है, उसको पूरा करने का। मैं पार्टी के नीतियों रीतियों पे चलते हुए अपने मुंगरा बादशाहपुर विधानसभा को एक स्वर्णिम विधानसभा बनाऊंगा। इतिहास में लोग याद करेंगे कि कोई अजय शंकर दुबे अज्जू भैया भी पैदा हुआ था इस विधानसभा में विधायक बनके, जो इस दिशा क्षेत्र की तकदीर और तस्वीर को बदल दिया। मोदी जी और योगी जी की कार्यशैली ने अंतःकरण पर गहरा प्रभाव डाला, जिसके चलते ये भाजपा के सदस्य बने। बिना किसी महत्वाकांक्षा के निस्वार्थ सेवा का संकल्प लेकर क्षेत्र और क्षेत्रवासियों की आवश्यकताओं को समझते हुए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र को आत्मसात करके मुंगरा बादशाहपुर की जनता के सामने नतमस्तक हैं।